नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीके न्यूज। आज हम फिर से कन्नौज में 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अनिल जी से बात करेंगे, जो कि तिरवा विधानसभा चाहते हैं। आखिर बीजेपी के इस 5 साल इस कार्यकाल में 22 से लेकर 27 के बीच जो कार्यकाल रहा है, उसमें क्या कुछ उनको देखने को मिला है, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं जो अभी तक भी उन पर खरे नहीं उतर पाए हैं विधायक। बात करेंगे अनिल पाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोशल मीडिया एचटीके न्यूज पर। देखा जाए जिस प्रकार से आपके विधानसभा क्षेत्र से केदार शाहपुर जी विधायक हैं, क्या कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं जो आपके विधानसभा क्षेत्र में हुई हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई? नई योजना तो कोई तैयार नहीं हुई। एक पावर हाउस की फाउंडेशन पड़ी तो वो चालू नहीं है। जमीन पूजन कर दिया बाईपास का, जमीन का आता पता नहीं, रास्तों का आता पता नहीं। कार्डियोलॉजी बंद पड़ा है, कैंसर अस्पताल का तो हाल जो है वो आप खुद देख चुके हैं। पैरामेडिकल की स्थिति खराब है और देखा जाए तो घोर निराशाजनक स्थिति है। लेकिन मीठे लोग हैं और मीठे लोगों का ये होता है कि वो आम जनता को बहुत गुमराह करते हैं। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, यही दौर है। चाहे वो कोरोना का हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे आपका वैक्सीनेशन का हो, चाहे अभी हाल में आपके रुपए की भारी गिरावट हो, चाहे आर्थिक स्ट्रक्चर को बुरी तरह से खराब और बेकार हो जाना हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, खिल्ली के अतिरिक्त दिल्ली में है कुछ नहीं। कन्नौज की बात की जाए, ये लोग जब बीजेपी के कोई भी कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होता है, कहा जाता है कि हमने इतनी योजनाओं के माध्यम से इतने करोड़ का जो लाभार्थी है उनको लाभ दिया है। क्या वाकई में ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है? देखिए, लाभार्थी सामने करके या महिला समूहों के बीच में बैठक करके सरकारी कर्मचारियों को कुछ भी समझाना, गरीब के चूल्हे से उसका कोई संबंध नहीं है। किसान के खेत से, बीज से, पानी से कोई उसका संबंध नहीं है। नौकरी पेशा वाले हों ना हों, शहरों, महानगरों, नगरों और हमारे यहाँ के जो भी कस्बे हैं, बिजली की व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है। बिजली के बिल लोगों की जेब की क्या हालत कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। अब तो सच पूछो तो उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो गई और चूंकि उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए हम केवल कन्नौज की जनता से ये कहना चाहेंगे कि 10 साल पहले का समय ज़रूर याद करें, लेकिन वो भाजपा के पोस्टर से ना याद करें। वो मेडिकल कॉलेज में जाकर के करें, वो सोलर प्लांट पे जाके करें, वो काऊ मिल्क प्लांट पे जाके करें, वो जो आपका स्टेडियम बना हुआ है वहाँ खड़े होके करें, मंडी में जाकर के करें, जो इत्र का बना हुआ है उससे करें। अब तो हम उनके बारे में ना बात करके हम केवल इस अनुरोध में काम करेंगे कि आम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको बताने का नहीं है, जो राम के ना हुए वो किसी काम के ना हो। आपके विधानसभा क्षेत्र, तिरवा विधानसभा क्षेत्र आता है, क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ कार्य किया है जिससे दोबारा 2027 में पुनः उनका आगमन हो पाए, या फिर क्योंकि आप भी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी लोग आकलन लगा रहे हैं कि इस बार भी आप प्रत्याशी रहने वाले हैं? उतनी निधि से, विधायक निधि से जो काम हो सकते हैं वो माननीय जी ने विधायक रहते हुए 9 साल और 9 महीने मंत्री रहते हुए वो जितना काम का ब्यौरा देंगे, पूरी ईमानदारी से जनता को उन सड़कों के नाम, उन कामों के नाम मैं बता करके ये बताऊंगा कि हमने जो 5 साल में किया वो कोई भी अगले 50 साल तक एमएलए चाहे बने रहेंगे, इस रेट से अगर करेंगे तो 50 साल में भी तिरवा विधानसभा का उतना भला नहीं कर पाएंगे जो माननीय सांसद डिम्पल जी के समय में, माननीय विधायक हमारे श्रद्धेय पिताजी थे और माननीय मुख्यमंत्री जो अब के सांसद हैं उनके कार्यकाल में हुआ। हमारा तो आपके माध्यम से जनता से बस इतना ही है कि जो राम मंदिर का चढ़ावा ना छोड़ें, तो अब इससे बड़ी कोई डकैती नहीं हो सकती। उसमें भी अखिलेश यादव का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, नाम नहीं जोड़ा जाए। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ये आरोप अपना लोगों के सामने लाए, उस समय किसी की बेटी, जो सबकी बेटी होती है, उस बेटी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी हुई और अब उस अभद्र टिप्पणी से जब काम नहीं चला तो दूसरा लेके आ गए। सीडीआर में मैं जानता हूं, यहां हमारे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई हो जिससे पिछले 10 साल में नेता ने 980 बार बात करी हो। ऐसे उनके जो गुलाम रहे, जो उनके लिए चोरी करते रहे, चोरी करके माल चंपत राय को ले जाकर चंपत करते रहे, मुझे उम्मीद नहीं है। और अगर है, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, अगर वो हैं जिम्मेदार तो सीडीआर जारी करें।
हम लोग भी अपना सीडीआर निकलवाएंगे फिर। एक सवाल और है, जैसे कहा जाता है कि वहां पे जो सीडीआर में कुछ महीनों पहले की जो तस्वीरें हैं वो गायब हो चुकी हैं, लेकिन अब आमतौर पे चाहे वो रेस्टोरेंट हो या घर में हो, कोई भी कैमरा रहता है वहां पे 6-6 महीने की सीडीआर रहती देखिए, है। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, हमारा काम था सच्चाई को लोगों के सामने लाना। जांच एसआईटी ने करी, लगातार गर्दन ढूंढी जा रही है कि किन 8 लोगों को, 10 लोगों को निपटा दिया जाए। अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो वहां के संत समागम के बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया जिम्मेदार हैं, और देश के प्रधान जो रामलला को की उंगली पकड़ के वहां अयोध्या ले जा रहे थे, वो राम की लूट में एक शब्द नहीं अभी बोले, वो हमें उलझा रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि अगर तुम खोलो तो तुम खोलो, नहीं तो जांच जब करेंगे तो फिर हम लोग करेंगे समाज। आखिरी आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल है, तिरवा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशी को लेकर आपका नाम चर्चा में है, तो आने वाले समय में क्या ये विषय हमारे नेता का है, हमारी पार्टी का है। पार्टी नेतृत्व जो निर्देश करेगी। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा एक ही है, विकास और लोगों की खुशहाली, लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए जो काम हम समाजवादी कर सकेंगे वो करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जैसे कि देखा आपने, मेरे साथ अनिल पाल जी मौजूद है, कि तिरवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। आकलन ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी उनको ही सीट का दावेदार घोषित किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा वो छोड़ गए हैं, वो कह रहे हैं विकास का। जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ावा दिया है, आगे भी वो विकास की गति को बढ़ावा दे सकते हैं।